So very good morning on Perseverance on Passive. Good morning to all the founders. So happy Sunday to all. Sunday है फन डे और ये फन डे और मज़ेदार हो जाएगा बिकॉज 1 अक्टूबर, जी हाँ जनाब, 1 अक्टूबर को मत भूलिएगा। 1 अक्टूबर को होने वाला है मैसिव इवेंट। वो कौन करने वाले हैं? वो होने वाला है SCM मजलिस जो है, एक परेड जो है विद द ऑन पैसिव फ्लैग एंड लोगो, अपनी पूरी कार्स के साथ। और कार जो है कस्टम कार्स रहती हैं और वो कार्स के जो शौकीन हैं वो मिलीनियर बिलीनियर ही कोई उनमें से भी कोई होता है। और वहाँ पर जो पूरा वहाँ पर दुबई के सड़कों पर जो है वो परेड निकालने वाले हैं। किन के लिए निकालने वाले जनाब? भूलिएगा नहीं, हमारे दुबई में जो है एक आइकॉनिक कहा जाता है, एक लैंडमार्क है, वो है द रॉयल एटलांटिस। जी हाँ, SCM मजलिस जो परेड निकालने वाले हैं वो भी एक एक्सक्लूसिव लोग हैं और जो हमारे फर्स्ट क्लाइंट हैं उसके, वो भी द रॉयल एटलांटिस जो हमारे फर्स्ट क्लाइंट है उनके लिए की जाने वाली है। तो जो कर रहे हैं वो भी एक रॉयल हैं, जिनके लिए की जाने वाली है वो भी रॉयल है, और हमारी जो ऑन पैसिव की कंपनी भी रॉयल है। तो यहाँ पर तीन, एक आप कह सकते हो कि तीन जो एक लोग जुड़े हैं या जो एक ब्रांड, अपने आप में एक ब्रांड कहे जाने वाले लोगों का कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं। मैं इसे कोलैबोरेशन कहूँगी। ये जो कोलैबोरेशन हुआ है द रॉयल एटलांटिस विद SCM मजलिस विद द ऑन पैसिव लोगो, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। अपने आप में ही ये जो नाम है बहुत बड़े हैं। चाहे आप कमेंट सेक्शन पर मुझे कुछ भी कहिएगा, बट हाल फिलहाल इस न्यूज़ के चलते चलते एक और बहुत अच्छी न्यूज़ दूँगी कि यहाँ पर बहुत से लोगों को क्रिप्टो के विड्रॉल्स जो मेरे संपर्क में है रिसीव हुए हैं। अभी जो बैंक पेमेंट के लिए मैं किसी का भी नहीं कह रही हूँ, मैं क्रिप्टो की पेमेंट कह रही हूँ। अभी जो है हाल फिलहाल एक और अच्छी न्यूज़, जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे लीडर हैं उनका भी क्रिप्टो में विड्रॉल आया है, उनको भी मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। बहुत से जो है यहाँ पर इंडियन लीडर्स भी हैं, उनका भी क्रिप्टो में, जिन्होंने भी बहुत पहले जो है एक के बाद जो है 2 या 3 से जो हमारे क्रिप्टो के विड्रॉल्स जो है वो निकल चुके हैं और उनकी प्रोसेसिंग जो है वो क्लियर भी हो चुकी है और लोगों को मिल भी चुके हैं। मैं अभी जिनको जानती हूँ उनका मिल चुका है। तो अब मैं आपको गारंटीड से और एक जो है मतलब एक अच्छे उससे फॉर श्योर करके कह रही हूँ कि यहाँ पर क्रिप्टो के पेयर्स डिलीवर हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है बैंक के विड्रॉल्स की बारी है और कमिंग सून जो है आप भी जो है उनमें से एक होने वाले हैं। तो अभी चलते हैं, आप ऊपर देख रहे हैं कि 3-4 चीज़ें मैंने लिखी है जिसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। बहुत सी वीडियो में मैं क्लियर भी कर चुकी हूँ, बट अभी की वीडियो में फिर से एक बार दोहराऊंगी उन सब चीज़ों के कि फाउंडर कौन होता है, एफिलिएटर कौन होता है, यूज़र कौन होता है जनाब। उसके साथ साथ यहाँ पर कमीशन कैसे आने वाली है, किसको आने वाली है, और ट्रैफिक के हकदार कौन है, किसको और कैसे ट्रैफिक मिलेगा। बिकॉज ये चीज़ें जो है फाउंडर के दिमाग पर बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, तो इसको जो हमने क्लियर करके चलना है। और दूसरी ये है, ये जो अपडेट मैं दे रही हूँ जनाब, ये जो है हमारे अभी के जो सिनारियो है, अभी तक की जो अपडेट्स हमारे जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार्स के थ्रू या हमारे CEO जो बोल गए हैं उन अपडेट्स पर डिपेंड करती है। कल को वो अपडेट चेंज हो गई तो आप मुझे मत बोलिएगा, बिकॉज मैं वही बता रही हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं। पहले तो आपको बहुत छोटे उसमें ब्रीफ में बता दूं, फाउंडर, यूज़र और एफिलिएटर कौन होता है। जो पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। फाउंडर यूज़र भी है, क्योंकि हम फर्स्ट पेड ओ कनेक्ट के यूज़र भी है और फाउंडर एफिलिएटर भी है। तो हर एक फाउंडर जो है वो यूज़र भी है और एफिलिएटर भी है। ये पूरा लाइफ लॉन्ग चलने वाला है और ये आपका जो है स्टैंप लग चुकी है कि एक फाउंडर है वो यूज़र भी है और एफिलिएटर भी है। तो ये चीज़ क्लियर होगी जनाब। नेक्स्ट चलते हैं। एफिलिएटर, यूज़र जो है वो एफिलिएटर कब बनता है? जब भी वो प्रोडक्ट को ओ कनेक्ट को पहले ख़रीदना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा। जब वो रीसेल करता है तो वो कमीशन का हकदार बन जाता है, पर वो कभी भी फाउंडर नहीं होने वाला। यूज़र ही रहेगा। फ़र्क क्या है? फिर से दोहराते हैं, फाउंडर और यूज़र में क्या फ़र्क है। फाउंडर जो है एफिलिएटर भी है, यूज़र भी है। यूज़र जो है एफिलिएटर है पर वो कभी फाउंडर नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, यूज़र अकेला क्या होता है? जो रीसेल नहीं करता, जो कहता है कि मैं ओ कनेक्ट जो है, जैसे वो पहले जूम यूज़ कर रहा था, अब वो ओ कनेक्ट यूज़ कर रहा है, मुझे आगे रीसेल नहीं करना। तो रीसेल करता है तो वो एफिलिएटर है ना, और वो रीसेल करेगा तो उसको कमीशंस भी है। तो ये यहाँ पर अभी तक का है फ़र्क क्या होने वाला है फाउंडर, यूज़र और एफिलिएटर में। अब चलते हैं अभी के हिसाब से जो है
कौन हकदार है यहाँ पर, फाउंडर को क्या हक मिल रहे हैं। यहाँ पर जो फाउंडर है वो हकदार है अभी का जो ट्रैफिक है। कौन सा ट्रैफिक जनाब, वो जनाब चाहे मार्केटिंग से हो, दुबई में चाहे यहाँ पर बड़े बड़े आपने देखा है डिजिटल स्क्रीन्स पर मार्केटिंग चल रही है, यूट्यूब कॉन्टेस्ट से आया हो, ठीक है, हमारे www.onpassive.com से रजिस्ट्रेशन हुई हो, ठीक है, बेस्ट मोमेंट से आया हो वो कस्टमर, ठीक है, वो हमारा रॉयल अटलांटिस कल जो होने वाला है वहाँ से जो हमारी ज्वाइनिंग्स आई हों, पहले हमारा SCM मजलिस की जो परेड थी वहाँ से ज्वाइनिंग आई हो, WWES से हमारा आया हो, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के थ्रू सब्सक्राइब करके लोग रजिस्टर करके इन हुए हों, मतलब कहीं से भी मार्केटिंग से जो भी ट्रैफिक अभी तक इन हुआ है, जैसे कि हमारे CEO भी अभी कह चुके हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो लाखों में इन हो चुका है, और वो ट्रैफिक जो है पेड ओ कनेक्ट को ख़रीदने वाले हैं वो यहाँ पर फाउंडर के अलावा जो है वो वहाँ पर यूज़र ज़्यादा हो चुके हैं। तो 50-60 का रेशो कह रहे थे, वो कब कह रहे थे, अब तक पता नहीं कितना हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो मिलियंस पेड यूज़र आ चुके हैं ओ कनेक्ट के कंपनी के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से, कंपनी के लिंक से, तो वो कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे जनाब, एक बार फिर से दोहराइएगा, वो जाने वाले हैं फाउंडर्स के अंडर, ठीक है। वो अब देखने वाली बात ये है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है ना, कि अब वो ट्रैफिक जो है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको कोडिंग क्या है, कैसे एलोकेट करता है। पहले जैसे बहुत पहले कहा जाता था 3-3, तो फॉर एग्जांपल जैसे 3-3 हम कह लें, है ना, तो हर एक फाउंडर का जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है उस पर कि ये हमारा जो ट्रैफिक है वो कैसे, क्योंकि अभी जो है 14,27,000 प्लस जो लोग हैं उनको ट्रैफिक एलोकेट करना, क्योंकि वो सभी फाउंडर हैं, और उनमें से जितने भी हकदार कौन होंगे, जो पेड ओ कनेक्ट को जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिनका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जो $143 से इन हो चुके हैं, जिन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय कर लिया है, वो है इसके असली हकदार, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि हमारे CEO जिक्र भी कर चुके हैं एफिलिएट एग्रीमेंट। क्या ज़रूरत पड़ी अभी हमें एफिलिएट एग्रीमेंट का जिक्र किया उन्होंने, तो एफिलिएट एग्रीमेंट वो लेकर आने वाले हैं जिसको हर किसी को साइन करना होगा, और फिर एफिलिएट एग्रीमेंट को साइन करने के बाद जो है वो कमीशन का हकदार भी हैं, ठीक है। एफिलिएट बनेंगे तो एफिलिएट साइन करेंगे, मतलब एफिलिएट मतलब रीसेल करना, रीसेल करके कमीशन के हकदार कौन होंगे, वो फाउंडर भी होगा अगर वो शेयर कर रहा है, और हर यूज़र भी है एफिलिएटर, तो वो जैसे शेयर करेंगे वो एफिलिएट एग्रीमेंट का उनको साइन करना होगा, और साइन करने के बाद जो कमीशंस का उनका क्राइटेरिया है वो आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ जो अब हम देखते हैं अभी के हिसाब से क्या है, उसके साथ साथ हर एक साइकिल पर अभी जो हमारा 90 डेज़ का साइकिल जो चल पड़ा है 1 सितंबर से लेके हम कहेंगे 1 दिसंबर तक, वो फर्स्ट साइकिल है 90 डेज़ का जो पेड ओ कनेक्ट का साइकिल है ना। उस साइकिल का जो पेड हमारा ओ कनेक्ट का जो अभी चल रहा है, तो हर एक फाउंडर को वो सेम ही है, हर एक फाउंडर को और हर एक यूज़र को, ठीक है, कमीशंस सेम ही मिल रही है। क्या मिल रही है जनाब, एक बार फिर से दोहराते हैं, वो कमीशंस क्या है, फर्स्ट सेल चाहे वो फाउंडर के अंडर हो या फिर वो यूज़र के अंडर हो, यूज़र किसी को ज्वाइन करवाए एज एन एफिलिएटर, या फाउंडर किसी को सेल करता है, या उसके नीचे जो भी सेल जनरेट होती है फर्स्ट साइकिल के लिए, तो वो पहले साइकिल की पहली सेल अभी कभी हो चुका है कि कोई फाउंडर है उनके नीचे पहले यूज़र ने उठा लिया ओ कनेक्ट का पैकेज, तो $240 आए होंगे उनको डायरेक्ट, और अगर किसी फाउंडर ने उठाया है तो $143 उनको कमिशनेबल रहेगा। पर यहाँ पर जो है यूज़र को भी 100% वही चीज़ मिलने वाली है। तो यूज़र अगर किसी को ज्वाइन करवाता है तो वो तो $240 से ही ज्वाइन करवाएगा ना, तो उसको भी जो है यहाँ पर हर बार हर साइकिल में, ये 90 दिन का ये साइकिल कंप्लीट हो गया तो सेकंड साइकिल आ गया, पर हर बार हर साइकिल में अभी तक हमारे CEO ने क्या बोला है कि फर्स्ट सेल आपकी जो भी जनरेट होगी वो चाहे यूज़र की हो चाहे फाउंडर की हो, वो 100% कमिशनेबल है, 100% आपके वॉलेट में आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर
यूज़र किसी को ज्वाइन करवाता है तो यूज़र यहाँ पर $240 से इन हो रहा है ना, उसका प्रिंसिपल अमाउंट है 240, उसने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और फिर वो एक जने को यहाँ पर अपने अंडर ज्वाइन करवाता है तो उसने भी 240 यहाँ पर डॉलर इन्वेस्ट किया, पेड ओकनेक्ट खरीदा। अब 240 जैसे ही उसका अंडर किसी ने एक्टिवेशन की तो वो यूज़र को 240 पूरे के पूरे वॉलेट में आ गया और वो वहाँ पर विड्रॉ कर सकता है। मतलब पहली सेल से आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट से फ्री हो जाते हो। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका रिकवर हो गया। अब उसने कुछ भी अपनी पॉकेट से जो इन्वेस्ट किया था वो उसके पास वापस आ गया। अब टोटल उसका क्या होने वाला है जनाब, अब यूज़र का टोटल यहाँ पर प्रॉफिट ही जनरेट होने वाला है। यही चीज़ अगर फाउंडर करता है तो फाउंडर तो किसी को भी लेके आया है, चाहे वो अभी तक उनके डायरेक्ट्स में फाउंडर ने ज्वाइनिंग करवाई है तो $143 मिल चुका है उनको और फर्स्ट सेल का, और अगर कोई यूज़र जुड़ चुका है तो $240 क्रेडिट हो गया है। दूसरी बात अब सेम ही है यहाँ पर फाउंडर और यूज़र के लिए कि उसके बाद जो फर्स्ट सेल के बाद जितनी भी सेल आती जाएंगी, 1 2 3 4 जितनी भी सेल आती जा रही है आपके डायरेक्ट्स पर, उसका 25% मिलने वाला है। ठीक है, 25% का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर जो है अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें जो है कमिशनेबल रहने वाला है $35.75 है ना, $35.75 जो हमें मिलता है। तो अगर हम 2 सेल भी कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कंपनी ने बराबर, यहाँ पर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेट जो यहाँ पर 25% निकलता है तो वहाँ पर 75 सेंट भी दिए हैं। तो 2 सेल करते हैं तो 35 + 35 आपका जो है $70 प्लस अगर आप 75 को भी करते हैं तो वो 2.75 भी जो है आपको $1.5 बन जाता है। तो ऐसा नहीं है 75 सेंट की वैल्यू नहीं है, 75 सेंट अगर आप 2 बार मिलाओगे, 2 सेल का मिलाते हो तो 75 सेंट्स जो है वो $1.5 बन जाता है। तो तकरीबन आपको जो है वहाँ पर $71 और एक जो $71.5 जो है वो आपको मिल जाता है ना। तो ये तो चीज़ थी कि यहाँ पर अभी क्या मिलने वाला है, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझे कि जो कमीशन पार्ट है वो सेम ही है अभी तक पेड ओकनेक्ट का। वो पेड ओकनेक्ट चाहे फाउंडर के थ्रू यहाँ पर कोई ख़रीदता है या यूज़र के थ्रू, जो हमें जो है वो कमीशंस जो है वो सेम ही मिल रही हैं। फर्स्ट सेल की जो है 100% आपको क्रेडिट हो रहा है और बाकी की सेल्स का जो है 25% मिल रहा है दोनों को, फाउंडर को, यूज़र को। और यहाँ पर अब हम चलते हैं हमारी दूसरी बात पर जो है ट्रैफ़िक। ठीक है, ट्रैफ़िक में बता ही चुकी हूँ कि जितना मार्केटिंग से ट्रैफ़िक ऑन पैसिव जनरेट करिए उसके पहले हकदार सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर फाउंडर ही हैं। अब बात करते हैं कि हमारे सीईओ फिर भी बोल चुके हैं कि यहाँ पर जो है हमारा एक ट्रैफ़िक पैकेज आने वाला है। ट्रैफ़िक पैकेज आने वाला है बिकॉज़ यहाँ पर जो यूज़र है उनको भी वो खुश रखने वाले हैं। तो ट्रैफ़िक पैकेज अगर कब आएगा, और अभी तक जो हमारे सीईओ बोल चुके हैं कि ये ट्रैफ़िक पैकेज यहाँ पर हो सकता है कि आपको सेकंड साइकिल में मिल जाए, बट उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर जो है जब भी पेड 2-3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाइव हो जाते हैं, मतलब कि अभी तो हमारा पेड ओकनेक्ट ही आया है, फिर अगर हमारा यहाँ पर ओ ट्रैकर जो है आने वाला है और फिर उसके बाद जो है ओ डोमेन आने वाला है, और उसके बाद जो एक उन्होंने सरप्राइज़ बोला है कि सरप्राइज़ प्रोडक्ट है, वो भी एक हम कह सकते हैं कि एक गेम चेंजर है। तो हो सकता है जो भी हमारा रेडी प्रोडक्ट हो तो वहाँ पर वो लाइव हो जाए। जैसे ही हमारे 1 2 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर लाइव हो जाते हैं पेड के, तो फिर वहाँ पर वो ट्रैफ़िक पैकेज अनाउंस कर, जिनको बाय करके जो यूज़र हैं वो एक एक्स्ट्रा ट्रैफ़िक जो है वो ले सकते हैं। कंपनी यूज़र को भी हर हाल में खुश रखेगी और यूज़र खुश है तो हर एक फाउंडर खुश है, बिकॉज़ वो यूज़र ही तो एक जरिया है, वो ही तो है असली। तो यहाँ पर वो चाहते हैं यूज़र एज एन एफिलिएटर शेयरिंग करें और वहाँ पर जब यूज़र को भी कमिशनेबल रहेगा, बिकॉज़ अभी तक जो यूज़र कहीं और भी था, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा था, अभी 2-3 प्रोडक्ट्स आएंगे तो और भी यूज़र्स आएंगे, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स निकल कर आने वाले हैं। तो यहाँ पर
ये वो भी डिवाइड हो जाएगा कि यूज़र जो है कोई और ट्रैकर में इंटरेस्टेड है, कोई और डोमेन में इंटरेस्टेड है, कोई और कनेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो जैसे जैसे आपके अंडर जो है फाउंडर के अंडर वो जो यूज़र्स हैं वो सब्सक्रिप्शंस एक्टिव करते जाएंगे, कभी किसी ने वो प्रोडक्ट ले लिया, किसी ने वो, तो अपने आप ही आपके कमीशंस का ये जो आप देख रहे हैं वो नीचे से जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी, और आपके वॉलेट्स में जो कमीशंस हैं, हम कहते हैं ना कि अर्निंग वाइल यू आर स्लीपिंग, तो आप सो के जब सुबह उठोगे तो वॉलेट में कमीशंस आपको हमेशा बढ़ती ही रहती दिखेंगी। बट यूज़र को यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर यूज़र सोचता है कि मैं अब क्या करूँ, या तो वो अपने पार्ट से जो जितना भी अगर शेयरिंग करता है इन पेड प्रोडक्ट्स की, तो उसकी कमीशंस जो अभी अर्न कर रहा है वो भी कम नहीं है, वो वही सेम कमीशंस है जो फाउंडर एंजॉय कर रहा है। बट फ़र्क क्या आ रहा है, ट्रैफिक पर फ़र्क आ रहा है। तो ट्रैफिक पर अगर फ़र्क आ रहा है उसको भी अगर वो चाहता है तो यहाँ पर वेरी सून जो है हमारा सेकेंड साइकिल में हो सकता है, क्योंकि हमारे CEO कह ही चुके हैं कि हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ओ ट्रैकर हो सकता है, और वो आने वाला है, फिर ओ डोमेन, तो और करंटली आते ही जाएंगे ऐसे पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स हैं। तो 3-4 प्रोडक्ट्स होने चाहिए तभी हम ट्रैफिक पैकेज जो है वो अनाउंस करेंगे। तो सेकेंड साइकिल में हमारा जो ट्रैफिक पैकेज है, हम सोच सकते हैं कि दिसंबर पर हमें दिसंबर तक जो अगर रेडी हो जाए, या उससे पहले हमारे एफिलिएट एग्रीमेंट के अंडर जो है वो रेडी हो जाए, तो बहुत जल्दी जो है हमारे CEO वो भी लेकर आने वाले हैं। और ये सारी चीज़ों के चलते मुझे लगता है कि यूज़र्स के जो बहुत से क्वेश्चंस हैं कि हम अगर यहाँ पर यूज़र्स लेकर आते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये तो कमीशंस आप यहाँ पर एक यूज़र को लेके आएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट को फ्री कर लेगा। दूसरा क्या है, 25% जो है वो उनको कमीशंस मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर बोलो कि $35.75 एक कम नहीं होते सेल्स के। और उसके बाद अगर उनको फिर भी आगे जाके जो है ट्रैफिक पैकेज भी मिल जाने वाला है, क्योंकि ऐसा होना तो है ही है, बट ये है कि कब होगा, कितने टाइम पे होगा, ये अभी कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज ये डिपेंड करता है हमारी नेक्स्ट अपडेट पर, जो हमारे CEO या ऑफिशियल ही डिस्क्लोज होगी। बट यहाँ पर जो फाउंडर है, अगर वो 5 साल पे अपनी पोजीशन पर आज उनको कमीशंस जनरेट हो रही हैं, तो यूज़र इतना तो महीनों का वेट तो कर ही सकता है ना। फाउंडर 5 साल से अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा था ₹1 के बिना, तो आज उनको एप्पल्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, कमीशंस आ रही है। तो यूज़र को इतना तो सब्र करना ही होगा, या तो वो अपना काम खुद करे तो कमीशन जनरेट करे, नहीं तो कमिंग सून में महीनों में जब भी हमारा नेक्स्ट पैकेज अनाउंस होता है, उसके साथ साथ हमारा ट्रैफिक पैकेज भी अनाउंस होता है, तो उनको तो इंतज़ार करना ही नहीं है। सालों का इंतज़ार तो फाउंडर ने किया, उनको तो महीने भर का इंतज़ार करना है। हाँ, यहाँ पर सक्सेस डेफिनेट होनी चाहिए, इंतज़ार मैटर नहीं करता। जैसे कि फाउंडर ने जो यहाँ पर विश्वास किया है कि मेरी सक्सेस जो है यहाँ पर डेफिनेट है, ये मुझे सक्सेस डेफिनेट होनी चाहिए, उसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है उस इंतज़ार को भी रखना पड़ेगा, और थोड़ा धैर्य भी बनाकर रखना पड़ेगा, बिकॉज यही तो ऑनपैसिव है, यही विजन है, यही मिशन है। तो यूज़र का तो महीनों भर का इंतज़ार है, तो वो कर ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस गारंटेड है। कमीशंस, एप्पल्स और आपकी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो गारंटेड है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने दुविधा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैंने इस वीडियो में कवर अप किए हैं, और बहुत से और भी क्वेश्चन होंगे तो इस वीडियो के कमेंट पर ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती है, अंदाज़े बयां अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और यहाँ पर पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें यहाँ पर, और होप्स हो कि ये जो क्वेश्चन है आपके नहीं यूज़र्स के भी हो। तो हर एक ग्रुप में शेयरिंग, वो ग्रुप शेयरिंग इसलिए नहीं है कि यहाँ पर यूट्यूब की अर्निंग के लिए है। देखो, लोग काम कर रहे हैं, वो उनका एफर्ट है और सबका एफर्ट लगता है, बट यहाँ पर ये क्या है, नॉलेज को शेयर करना एक बहुत बड़ा, हम ऑन पैसिव से यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, यहाँ पर यूट्यूब से पैसा कमाने नहीं आए। यूट्यूब एक पहचान है, जहाँ पर मैं यहाँ पर अगर आगे जाके बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद भी यहाँ पर YouTube को रखने वाली हूँ, बिकॉज़ वो मेरी पहचान है, ठीक है। और यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग एक अपना अपना शौक़ होता है, कोई कुछ कर रहा है, मेरी नॉलेज में जो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है या मैं गलत बता रही हूँ, तो आप मुझे बोलिए कि मैं यहाँ पर कुछ गलत बता रही हूँ। अगर आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट्स ही मिल रही हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब करना एक मेरा हक बनता है आपसे कहने के लिए, और इतना तो हक इतने सालों में कमा ही चुके हैं। दूसरा क्या है, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट।